नमस्कार सर, मैं डॉक्टर गौरव शर्मा हूँ। मैं पिछले 1.25 साल से केयर पार्टनर ग्रुप ऑफ इंडिया में एज ए RMO रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर जॉब करता था। अभी जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो इन्होंने मुझे बोला कि 1 मंथ के लिए ऑफ ले लो आप, हम आपको सैलरी नहीं देंगे। जब मैंने उसका प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने मुझे जान करके गाज़ियाबाद ट्रांसफ़र कर दिया ताकि मैं अपने आप ही लीव ले लूँ। तो मैं समझ गया कि कोई बात नहीं, मुझे लीव लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने इनको 6 अप्रैल को मैसेज किया कि मेल किया कि आप कृपया मुझे मेरी सैलरी दे दें पहले की, जिससे कि मैं अपना 1-2 महीने का गुजारा कर सकूं। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे सैलरी देने की बजाय मेरे मेल का भी रिप्लाई नहीं करा। उससे पहले मैंने गाज़ियाबाद ट्रांसफ़र के लिए भी इनको मेल भेजी थी कि मैं ज़रूर चला जाऊँगा, लेकिन मुझे 14 दिन का टाइम दो, मैं अभी पब्लिक कन्वेंस नहीं चल रहा, मैं अपना सामान लेके नहीं जा सकता। उसका भी इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी एब्सेंट काउंट होएगी। तो जब मेरी सैलरी के मेल का भी रिप्लाई नहीं किया तो मैंने CM विंडो पे कंप्लेंट करी। CM विंडो पे कंप्लेंट करने के कारण से इन्होंने ये मुझसे और गुस्सा मान गए कि इसने हमारी कंप्लेंट कैसे कर दी। तो इन्होंने मेरी सैलरी होल्ड कर ली। बाकियों की फरवरी की सैलरी रिलीज़ कर दी, मेरी फरवरी की सैलरी नहीं आई। और अभी कुछ लोगों की मार्च की सैलरी तक आ चुकी है, मेरी फरवरी की सैलरी भी नहीं आई है, मार्च की भी नहीं आई है। और पिछले साल 4 महीने का मेरा ओवर टाइम पेंडिंग है, वो भी नहीं दे रहे हैं। मैंने बहुत बार इनको रिमाइंडर मेल भेजी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दी, मेरी सैलरी भी नहीं दी, मेरा ओवर टाइम नहीं दिया। तो थक हार के मैं अब जब कंपनी के जो बड़े बड़े सीनियर एम्प्लॉई हैं, AVP हैं, VP हैं, उनसे फ़ोन किया, उनको व्हाट्सएप मैसेज करे, रिप्लाई नहीं किया। तो मैंने DC साहब से मिला, DC साहब ने मुझसे अच्छे से बात करी। उन्होंने कहा मुझे रिटर्न में कंप्लेंट करो। मैंने उनको रिटर्न में कंप्लेंट करी, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो थक हार के मैंने सोचा कि मुझे प्रोटेस्ट करना है ताकि हमारे हॉस्पिटल के मैनेजमेंट तक मेरी बात पहुँचे। क्योंकि देखिए 4 मेथड हैं उन तक बात पहुंचाने के, कि मैं उनके फ़ोन करूं, मेरा फ़ोन नहीं पिक करते, उन्हें मैसेज करूं, वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। मैं यहाँ अपने जो यूनिट हेड है हमारे राकेश जी, उनसे उनके थ्रू मैसेज पहुंचाऊं, उनको बहुत मैसेज दिए, उन्होंने नहीं पहुंचाए या उन्होंने नहीं सुने। उसके अलावा मैंने मेल का रिप्लाई नहीं करा। तो आप बताइए मैं कैसे अपना मैसेज पहुँचाऊँ? मैं हेड ऑफिस जा करके तो लड़ाई नहीं करने वाला था। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने चाय का ठेला लगाया ताकि एक एज ए प्रोटेस्ट, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम हमारे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके तहत हम कैसे भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक ही तरीका निकाला कि चलो इससे ही शायद मैनेजमेंट को लगे कि वाकई में बंदा परेशान है, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। बजाय मेरे सोल्यूशन करने के, कल एक सीनियर मैडम आकर के मुझे ही अपशब्द बोलती है, मुझे कहती है दफ़ा हो जाए यहाँ से, शक्ल मत दिखा, तू इसी लायक था। तो और ऊपर से जो यहाँ का लोकल मैनेजमेंट है मुझ पर दबाव बना रहा है, बार बार मुझे फ़ोन कर रहा है, मेरे घर तक आ रहा है कि इसी मैडम से आके बात करो, सोल्यूशन करो। मैंने एक ही बात कही, इस मैडम से मैं बात नहीं करूँगा, इन्होंने मुझे इंसल्ट करी है, आप किसी और को बुलाओ, मैं उनसे बात करूँगा। इन्होंने और किसी सीनियर को नहीं बुलाया, बल्कि वो मैडम ही से बात करने के लिए मेरे पर दबाव बनाया। मैंने उनसे बात नहीं करी। तो आज जब मैंने यहाँ पर ठेला लगाया, उससे पहले ही मेरे पास कल शाम को इन्होंने मेल भेजा। उस मेल में मेरा टर्मिनेशन था, साथ में मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हुए थे कि मैंने डिसिप्लिन का पालन नहीं करा, मैंने इनके कंपनी को डिफेम किया है, मैंने कंपनी के मैनेजमेंट को ब्लैकमेल किया है। जबकि सच्चाई ये है कि मैं खुद डिफेम हो रहा हूँ। जिसको पता लग रहा है कि इस डॉक्टर को क्या ज़रूरत पड़ी कि इसने चाय का ठेला लगाया। आप बताइए कौन से हॉस्पिटल में मुझे अब जॉब मिलेगी, कौन मुझे जॉब देगा और कौन मुझे मेरा पैसा देगा? लेकिन कंपनी की तरफ से अभी भी कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है कि अभी भी सोल्यूशन कर ले कि चलो हम आपको पैसा देते हैं। अभी भी वो मीडिया में आकर के ये कह रहे हैं, उल्टे मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं नशे करता हूँ, मैं कभी पिक्चर देखने चला जाता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ। मान लिया मैं पिक्चर देखने जाता हूँ, वैसे तो मैंने कभी हॉस्पिटल के अंदर सिगरेट नहीं पी, लेकिन अगर ये कह रहे हैं ठीक है अगर मैंने बाहर पी है तो ये मेरा पर्सनल मैटर है, वो क्यों उस बात को उठा रहे हैं? मेरी सैलरी मुझे क्यों नहीं देते हैं? अलग अलग इल्ज़ाम लगा के ये मुझे चाहते थे कि मैं गाज़ियाबाद चला जाऊँ। गाज़ियाबाद के मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट की, वहाँ की नर्सिंग स्टाफ की, जिन्होंने खुद मीडिया के सामने आके रो के ये कहा है कि हमें सैलरी नहीं दे रहे, हमें जॉब से निकाल दिया गया है। खुद एक कार्डियोलॉजिस्ट ने, जो इतना बड़ा डॉक्टर होता है, जब उनकी ही नहीं सुनते गाज़ियाबाद में, तो मुझे जान करके भेज करके साजिश रचना चाह रहे थे। और ठीक है, मैं नहीं जाना चाहता अपनी प्राइवेट कंडीशन के कारण से, आप मेरी सैलरी तो दो। लेकिन क्योंकि मैंने कंप्लेंट करी गवर्नमेंट ऑफिस पे, इतने बड़े दादा हैं, इतने बड़े गुंडे हैं, शायद ये, मैं ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना तो CMO ऑफिस की कोई फ़िक्र है, ना ही CM विंडो से डरते हैं, ना ही ये DC से डरते हैं। ये किसी से नहीं डरते। शायद मुझे लगता है इनकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल अप्रोच है। हो सकता है कि शायद मुझे जान से ही मरवा सकें, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि लीगल एक्शन की धमकी मुझे दे चुके हैं। हो सकता है कल को ये मुझे कोर्ट के चक्कर कटवा दे बिना ही बात के। मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि कभी कोर्ट कचहरी चक्कर में पड़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं गया तो मैं वादा करता हूँ मैं कोर्ट में जाने से के बजाय मैं शमशान में जाना पसंद करूँगा। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मुझे कम से कम 1.25 साल हो गए यहाँ पर, और अब मेरे 2 महीने की सैलरी और 4 महीने ओवर टाइम पेंडिंग है, प्लस 1.5 महीने से जो मेरा मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ, बस प्रशासन से इतनी गुजारिश है कि कृपया मेरे जो भी सोल्यूशन हो सकता है अच्छे से, कोई बिना किसी लड़ाई के, मैं अभी भी नहीं चाहता कोई बदतमीज़ी हो,
बिना लड़ाई के प्यार से मैं कंपनी के मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आके मुझसे मिले, बात करें। बात करने से बात सोल्व होती है। अगर आप उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे तो बात बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति शर्मा है और मैं डॉक्टर गौरव की वाइफ हूँ। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि बस हमारी सैलरी क्लियर कर दीजिए। हमें और किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई किसी से लड़ाई नहीं है। सिंपल सी हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारा 2 महीने का सैलरी और 4 महीने का ओवर टाइम ड्यू है, वो हमारा क्लियर कर दीजिए। हम अपना नई नौकरी ढूंढ लेंगे, नया काम शुरू कर लेंगे और कुछ नहीं चाहिए हमें। गृहस्थी को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप सोचिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा था कि 1 मंथ लेट सैलरी दे रहे थे, फिर भी हम लोग इन कंपनी के लिए लॉयल रहे हैं और गौरव ने हमेशा प्रेजेंट रहे हैं। इनको कभी भी एक्स्ट्रा ड्यूटी की ओवर टाइम की ज़रूरत पड़ी है, उन्होंने करी है। ये लोग क्या कर रहे थे, 1 मंथ लेट सैलरी दे रहे थे। दिसंबर की सैलरी आपको फरवरी में मिल रही है, जनवरी की सैलरी आपको मार्च में मिल रही है और उसके बाद में अब फरवरी और मार्च की सैलरी नहीं दी गई है। तो हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी हमारी सेविंग्स थी उनसे घर चला रहे थे, पर वो भी कब तक चलेगा। एक टाइम के बाद में हमारी अभी नई नई शादी हुई है और एक खर्चे होते हैं नई शादी के बाद में। शादी के खर्चे थे जो अभी तक भी पूरे नहीं हुए हैं, तो उसके बाद में हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत आनी शुरू हो गई। तभी हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है कि हमारे पास पैसों की अब दिक्कत हो रही है, हमें पैसा चाहिए। तो हम अपना हक का पैसा मांग रहे हैं, कोई फालतू का पैसा नहीं मांग रहे हैं। तो बट ये लोग कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई फ़ोन नहीं उठाता, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। ऊपर से हमें ही बोला जा रहा है कि हम बात करने को तैयार नहीं। हम बात करने को क्यों नहीं तैयार हो गए? हमारा पैसा है, हमें चाहिए। हम बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप आइए, प्यार से बात कीजिए, हमारा पैसा क्लियर कीजिए, हमें चेक पकड़ाइए और हम अपने घर जाते हैं। कितना टाइम हो गया मैम आपकी शादी को? हमारी शादी दिसंबर में हुई है। हाँ जी। तो गृहस्थी को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है वहाँ पे। अभी घर अपना है यहाँ पे? नहीं, हम यहाँ पर रेंट पर रहते हैं। हम बेसिकली भिवानी से हैं और हम यहाँ पर रेंट पे 13 सेक्टर में रहते हैं। और हमारा रेंट का किराया अभी हमने अप्रैल का देना पेंडिंग है, क्योंकि हमारे किराएदार अच्छे हैं कि वो हमारी मदद कर रहे हैं। पर ऐसा हम उनको भी कब तक किराया नहीं देंगे। वो 1 महीने बाद हमें बोलेंगे अपना सामान उठाओ और चलो। सब जगह पे दिक्कत है। हमारी गाड़ी की EMI है, सब कुछ है। ये हमें बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास में घर है, गाड़ी है। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल गरीब परिवार से आए हैं, सब कुछ है हमारे पास में, क्या नहीं है। तो बट अब हमें दिक्कत आनी। हाँ, अब हमारी सैलरी, जब तक आप सैलरी नहीं देंगे, सैलरी से तो घर चलता है ना। कितने महीने की सैलरी हम अपनी सेविंग से अपने महीने चलाएंगे? कितने महीने हम ये सर्वाइव करेंगे? तो आप या हम ऑन जॉब थे कल तक भी यहाँ पर, कब तक आप या तो हमें टर्मिनेट कीजिए। कल रात को आप लेट नाइट हमें टर्मिनेट का मेल भेजते हैं और बोलते हैं कि आपको जॉब से निकाला जाता है क्योंकि आपने ये चाय की रेडी। कोई इनके पास में, हमारे पास निकालने के लिए कोई वैलिड रीजंस नहीं है, कुछ नहीं है। बस इनको सैलरी नहीं देनी तो ये तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। बस धमकियाँ भी आ रही है कि आपके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिया जाएगा, आपको वार्निंग दी जा रही है। 2 बार वार्निंग लेटर दे चुके हैं ये गौरव को, इसलिए कि आप क्यों प्रशासन से बात कर रहे हैं, आप क्यों CM विंडो पे कंप्लेंट कर रहे हैं, आप क्यों चाय की रेडी लगा रहे हैं, इसलिए आपको वार्निंग दी जा रही है। अब गौरव घर से बाहर निकलते हैं, जॉब पे जाते हैं, काम करने जाते हैं। मैं घर पर अकेली रहती हूँ, तो मैं तो इसी डर में रह जाऊँ कि कल को घर के बाहर गए हैं, इनके साथ कंपनी ने कुछ भी गलत करा दिया तो मैं कहाँ किसको हेल्प मांगने जाऊँगी? हम दोनों यहाँ पर अकेले रहते हैं, यहाँ पे हमारा कोई नहीं है हेल्प करने के लिए। आप बता दो, मैं अकेली किसके पास हेल्प के लिए जाऊँगी? हमारे पास में अब पैसा सच में ख़त्म हो चुका है कि हम, ऐसा नहीं है कि हम फैमिली, हम अपने फिर या तो यही अपना बोरिया बिस्तरा बांध के अपने घर चले जाएं, भिवानी चले जाएं, पर वो सोल्यूशन नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया है। मैं भी लेक्चरशिप के लिए तैयारी कर रही हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, इसलिए ना कि हम अपना पैसा कमाएं और अपना घर गृहस्थी चलाएं। मेरे पेरेंट्स ने शादी कराई है, यही मैं बहुत प्राउड करती हूँ गौरव के ऊपर कि वो एक डॉक्टर है। उनकी बहुत अच्छी गुडविल है, उन्होंने करनाल में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम किया है, बहुत अच्छी गुडविल है उनकी। बट ये लोग बहुत ज़्यादा मेंटल हैरेसमेंट कर रहे हैं हमारा पिछले 1.5 महीने से, और हमें अब इस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, इसकी सुनवाई चाहिए। DC साहब आए, CMO साहब, जो भी इसके हमारी इसमें मदद कर सकते हैं करें प्लीज़, हमारी यही रिक्वेस्ट है। हमारे पैसे हम 3 दिन से, परसों से अधिकारी कोई आपसे मिलने है? कोई नहीं आया अभी तक हमारे पास। आज ही मीडिया ने हमसे संपर्क किया है और उसके अलावा हमारे पास कोई नहीं। प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? प्रशासन से यही अपील है कि जो भी ज़रूरी एक्शंस हो सकते हैं इनके अगेंस्ट वो लिए जाएं, और हम कोई लड़ाई नहीं चाहते, बस हमारे चेक क्लियर करवा दीजिए। हम अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, हम कोई फालतू पैसा नहीं मांग रहे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।